अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को हमने किस तरीके से तैयार करना है। जैसा कि हम जानते हैं बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाली कैटेगरी में लाया जाता है। हम पहले ये पढ़ चुके हैं जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ज़्यादातर कहाँ से हम हासिल करते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हम पेट्रोलियम से या हम कोल से हासिल करते हैं। इसी तरह बेंजीन और इस तरह के मजीद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं हम वो पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम फ्रैक्शन जो ज़मीन से निकलती हैं उनमें से, या कोल की फ्रैक्शन में से जिसमें कोल तार वगैरह, कोल गैस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेथड्स हैं जिनको हम लैब में यूज़ करके इंडस्ट्रियल लेवल पे या लेबोरेटरी मेथड्स के ज़रिए हम बेंजीन को या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला तरीका है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन होगी, 6 कार्बन रिंग होगी जो कि हेक्सेन मतलब उसमें सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो हम इसकी क्या कराएंगे, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस डिहाइड्रोजनेशन। अगर हम रिएक्शन की स्टेटमेंट को जरा गौर से देख लो तो हमें रिएक्शन आधा समझ में आ जाता है। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि एक साइक्लोहेक्सेन है, उसकी डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे, कैटालिस्ट हम प्लैटिनम या पलाडियम यूज करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के अलग हो जाएंगे और उन 3 मॉलिक्यूल्स की जगह पे 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे उस रिंग के अंदर जो साइक्लोहेक्सेन था, और अब वो हमारे पास क्या बन गई है, बेंजीन बन गई है। तो डिहाइड्रोजनेशन करवा के साइक्लोहेक्सेन की हम बेंजीन को हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन एक अल्काइन है। अल्काइन का जो सबसे पहला कंपाउंड है वो एसिटाइलिन कहलाता है। हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटाइलिन के, 3 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलिन के, 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 6 कार्बन होंगी, 6 हाइड्रोजन होंगी, और उसको हम ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारेंगे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, अब ये बेंजीन बनेगी कैसे, मैंने यहाँ पे अलग करके 3 मॉलिक्यूल बनाए हैं एसिटाइलिन के। अब होगा क्या, जब इसको हीट करेंगे और कैटलिस्ट के ऊपर से पास करेंगे तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, इसका ट्रिपल बॉन्ड का एक इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 डबल बॉन्ड बनेंगे और 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे और रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, 6 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बेंजीन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन से भी हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास N-हेक्सेन है। N-हेक्सेन मींस स्ट्रेट जो स्ट्रक्चर था मैंने उसको थोड़ा सा फोल्ड करके लिखा हुआ है ताकि हम उसको बेंजीन की शक्ल में ला सकें। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे बॉन्ड प्रेजेंट हैं, सिर्फ नहीं है तो ये वाली जगह खाली है, इस जगह पे बॉन्ड नहीं है, तो इस जगह पे हमने बॉन्ड फॉर्मेशन करवानी है, हाइड्रोजन को हमने इसमें से रिमूव करवाना है। तो इस प्रोसेस के बाद हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। तो हम इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं Cr2O3, Al2O3 या SiO2, ये सारे हम यूज करके 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो इसमें से 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। ठीक है, 2 इधर से 2 इधर से, बाकी हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी कि 8 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 2 इधर से 2 इधर से, एक इन एटम से। और यहाँ पे जब अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे वो पैरेलल ओवरलैप करके फिर से डबल बॉन्ड बना देंगे और हमारे पास क्या आएगी, बेंजीन आएगी। ठीक है, तो हम इसको, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है, कन्वर्ट N-हेक्सेन इनटू बेंजीन। ठीक है, तो हम इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से हम टॉलिन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है, कन्वर्ट N-हेप्टेन इनटू टॉलिन। N-हेप्टेन को टॉलिन में कन्वर्ट करना है। तो हेप्टेन मतलब 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास नहीं है वो मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं है, तो हम वही वाले कैटलिस्ट यूज करेंगे Cr2O3, Al2O3 और SiO2 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिलीज होंगे हर एक जगह से, वैसे जैसे पहले होते रहे, और हमारे पास यहाँ पे टॉलिन प्रिपेयर हो जाएगी। ये हमारे पास किस चीज
किसका मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास टॉल्यूइन का मॉलिक्यूल है, और उसके बाद 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन लेबोरेटरी में सादा तरीके से कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड में हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम है, यहाँ पे H होता है बेंजोइक एसिड में, यहाँ पे हमारे पास सोडियम आ गई, तो इसको हम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने करवाया सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हमारे पास बेंजीन बनी और साथ में सोडियम कार्बोनेट हमारे पास रिलीज हो गया। देखिए सोडियम कार्बोनेट कैसे हुआ, Na2 एक ये और एक ये Na2CO3। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गए यहाँ पे कार्बन की जगह पे। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो गया बेंजीन के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेथड है लेबोरेटरी का, बाय डिस्टिलिंग फेनोल विद जिंक डस्ट। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ सकता है, कन्वर्ट फेनोल इनटू बेंजीन, कन्वर्ट फेनोल इनटू बेंजीन। हालांकि फेनोल भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन करवा के। ठीक है, तो फेनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाया, हमारे पास बेंजीन रिंग आ गया और ZNO मतलब ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ आ गया और हमारे पास अलैदा से आ गई। उसके बाद लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ये दो साइंटिस्ट थे वर्ड्स एंड फिटिंग, उन्होंने ये वाला जो रिएक्शन है ये इंट्रोड्यूस करवाया था अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने यूज किया और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन उन्होंने प्रोड्यूस भी किए इस तरीके से। लेकिन इसी प्रोसेस को बाद में 1864 में फिटिंग ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को तैयार करने के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं वर्ड रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स was extended by fitting। फिटिंग ने उसको एक्सटेंड किया in 1864 to the synthesis of alkyl aromatic hydrocarbon। alkyl aromatic hydrocarbons का मतलब क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे लेकिन उनके ऊपर कौन सा ग्रुप होगा अटैच, अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन हमने करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, RX जिसको हम कहते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करवाया सोडियम की प्रेजेंस में और ईथर को हमने एज अ सॉल्वेंट हमने यूज किया। तो हमने देखा हमारे पास अल्काइल बेंजीन बनी, हुआ कैसे, सब्स्टिट्यूशन हुई इसकी इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये 2Na और 2 ब्रोमीन, ये 2NaBr और साथ में हमारे पास इथाइल बेंजीन आ गई। तो हमने क्या किया, ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट किया इथाइल बेंजीन के अंदर। ठीक है, तो हमने ये सारे रिएक्शन देखे जिसमें हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ लैब के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो हम ये जमीन से निकाल लेते हैं पेट्रोलियम और कोल की शक्ल में, लेकिन लैब में भी हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं।